जो बात बात में एक पार्टी विरोध में आपके धर्म का अपमान कर रहा है, आपकी आस्था का मजाक उड़ा रहा है। राहुल गांधी तो थोड़ा कम, उसके सपोर्टर्स वो तो राम को काल्पनिक बोल देते हैं। 99 सीट आने पे इन घमंडियों का ये एटीट्यूड है तो सोचो अगर ये सरकार में आ गए तो ये क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि इमरजेंसी वापस लगा देंगे। ये क्यों नहीं बोल देते कि आपको मोदी और अमित शाह हजम नहीं हो रहे हैं, उनकी राजनीति आपको पच नहीं रही है कि हर बार पछाड़े जा रहे हो। ये डीएमके का नेता रामायण और मनुस्मृति जैसे बुकों को जलाने को बात करते हैं तो कि उसने उन हिंदुओं को औकात दिखाया कि जो लोग हर चुनाव से पहले 5 दिन पहले जात पात धर्म में बंटकर अच्छी सरकार चुनते नहीं है। कोई भी ऐसा आतंकवाद का चेहरा बता दो जिसका नाम हिंदू हो। पूरा का पूरा विश्व में सिर्फ और सिर्फ इस्लामीकरण के कारण जो आतंकवाद बढ़ रही है, सारा का सारा दुनिया परेशान है और आपको हिंदू दिख रहा है। बीजेपी विरोध में आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आप जिस धर्म में, क्या आप अपने घर में जाकर देवी देवता को पूजा नहीं करते हो? सबसे पहले तो आपसे यही बात करेंगे कि जो संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर टिप्पणी की है, जो कि हमेशा सराहनीय कहते हैं कि हिंदू बहुत सराहनीय है, इन्होंने अभी जो संसद में किया ये कहाँ तक सही है? मैं बोलूँ राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे नज़र में आप मानो तो राहुल गांधी को मैं थैंक यू बोलता हूं कि उसने उन हिंदुओं को औकात दिखाया कि जो लोग हर चुनाव से पहले 5 दिन पहले जात पात धर्म में बंटकर अच्छी सरकार चुनते नहीं हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं जैसे 8500 की पॉलिसी में, और फिर वो पैसे तो कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देते हैं और बाद में रोते फिरते हैं। तो ये हिंदुओं को चिंतन करने का विषय है कि आप कौन से पार्टी को समर्थन कर रहे हो जो बात बात में एक पार्टी विरोध में आपके धर्म का अपमान कर रहा है, आपकी आस्था का मजाक उड़ा रहा है। राहुल गांधी तो थोड़ा कम, उसके सपोर्टर्स वो तो राम को काल्पनिक बोल देते हैं। वो तो ये डीएमके का नेता रामायण और मनुस्मृति जैसे बुकों को जलाने को बात करते हैं। तो आप एक बात समझिए, क्या बीजेपी विरोध में आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आप जिस धर्म में, क्या आप अपने घर में जाकर देवी देवता को पूजा नहीं करते हो? आप अपने घर में जिन देवी देवताओं का पूजा कर रहे हो उन्हीं देवी देवताओं को पब्लिकली आप मजाक बना रहे हो उस धर्म का। क्या बोला इन्होंने कि हिंदू हिंसा करता है। आप इतिहास पलट लो, कोई भी ऐसा आतंकवाद का चेहरा बता दो जिसका नाम हिंदू हो। पूरा का पूरा विश्व में सिर्फ और सिर्फ इस्लामीकरण के कारण जो आतंकवाद बढ़ रही है, सारा का सारा दुनिया परेशान है और आपको हिंदू दिख रहा है। आप ये क्यों नहीं बोल देते कि आपको मोदी और अमित शाह हजम नहीं हो रहे हैं, उनकी राजनीति आपको पच नहीं रही है कि हर बार पछाड़े जा रहे हो। सोचो मैडम, आप विश्वास नहीं मानोगे, 99 सीट आने पे इन घमंडियों का ये एटीट्यूड है तो सोचो अगर ये सरकार में आ गए तो ये क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि इमरजेंसी वापस लगा देंगे। मोदी जी तो झूठ-मूठ के बदनाम है कि ये इमरजेंसी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। जिनकी दादी संविधान बदल दी, जिनकी दादी इमरजेंसी लगा दी, वो आज संविधान का बुक ले लेकर घूम रहे हैं। ये चाइनीज प्रोपोगेंडा बंद करे, वो लाल किताब दिखाना जनता समझ रही है, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन ये जो वोटर जो हर 2 दिन में बदल जाते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। अच्छा प्रकाश जी, ये भी कहा गया है संसद में, राहुल ने ये भी कहा है कि मंदिर जो इनॉग्रेशन हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में, वहाँ पे गरीबों को मोदी जी ने जाने नहीं दिया था, दूर रखा था। अच्छा, मंदिर पे मैं बता दे रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैं अपनी पर्सनली कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी एक वहाँ पे संसद भवन में एक बात कही थी कि जो लोग कल तक ये बोलते थे कि राम भारत के नहीं है, जो लोग कल राम पे उंगली उठाते थे, राम सेतु तोड़ने का आदेश दे दिए, 24 वकील खड़ा कर दिए राम जी के खिलाफ, वो लोग राम जी का पथ गिना रहे थे कि कहाँ कहाँ से राम जी गए थे रावण को मारने, उन सभी जगह से भाजपा की हार हुई है। तो कहीं ना कहीं राम की लीला देखो कि जो लोग राम पे सवाल उठा रहा था, राम की जगह का सवाल उठा रहा था, आज वही लोग प्रमाण दे रहे हैं। ये देखो चित्रकूट में हार गए, ये देखो अयोध्या में हार गए, ये देखो रामेश्वरम में हार गए। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो। और बात रही मंदिर पे, आप एक बात बताओ, जिन्होंने चवन्नी दिया नहीं वो राम के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कल तक आपके लिए राम काल्पनिक थे, आज राम के आप हितैषी बन रहे हो। आप सुनो, ये जो थोड़ा जातिगत जो पॉलिटिक्स इस बार हुई है ना, जिससे कुछ वर्ण के लोग, हिंदुओं में कुछ जात पात के लोग नाराज हो गए थे, उनके नेता को नहीं सीट मिला, वो थोड़ा उस कारण से इम्पैक्ट पड़ा है। आपको मैं बीजेपी का वोटिंग परसेंटाइल बता दूं, 1% वोटिंग परसेंटाइल बीजेपी की गिरी है, जिससे 60 की 65 सीट का नुकसान हुआ है। आप ये सोचो 1% में इतना हार हुआ है, तो वोटिंग कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। अब इन लोगों ने जो अपना चेहरा और चरित्र दिखाया है, कहीं ना कहीं आने वाले में बिहार में 25 में इलेक्शन है, 27 में उत्तर प्रदेश में और 29 में लोकसभा होगा, आपको एक ह्यूज इम्पैक्ट दिखेगा कि कैसे जो वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं दिए वो आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के देंगे। और अगली बार तो मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी कुछ ना भी बोले तो जनता 2029 में 400 पार ला देगी, और ये सच्चाई है। और अब आते हैं आपके सवाल पे मंदिर पे, इनकी मंदिर पे छाती क्यों फट रही है? इन्होंने चंदा दिया था, जो चंदा दिए नहीं
जिनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं, आज बीजेपी सीट हार गई इसलिए ना तुम वहां के हितैषी बन रहे हो। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि अयोध्या के राजा ये अवधेश सिंह जिनका नाम बता रहे हैं वो राजा है अयोध्या का। अयोध्या का राजा एक ही इस भारत का हो सकता है, वो भगवान राम। इनके जैसे ये दोगले राजनेता नहीं, जिनके पार्टी के लोग संसद भवन से सिंगोल हटाने की बात करते हैं, जो आए दिन देश को तोड़ने की बात करते हैं। अयोध्या वासी देखो 5 लाख तो वोट पड़े हैं बीजेपी को, मेरा 5 लाख लोगों से कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, वहाँ के 85% हिंदू जो भी जिन्होंने गद्दारी किया है ये दिल में रहेगी हमेशा। और बात रही मंदिर की, तो मंदिर सिर्फ 1 फ्लोर ही बना है, दूसरा फ्लोर बन कंप्लीट हो रहा है, 3rd फ्लोर कंप्लीट होगा और पानी ना चूहा है ना चूहेगा। 1 बूंद चू गया तो हल्ला मचा दिए हैं लोग। देखिए मैडम, ये सबसे घटिया राजनीति कर रहे हैं विपक्ष आज के डेट में, सिर्फ मोदी और अमित शाह को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आप ये तो सोचो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, कोई बदला थोड़ी ही है। तो ये नीचता का प्रदर्शन दिखा रहे हैं विपक्षवासी। प्रकाश जी, हम फिर आपके पास लौटेंगे। नवीन जी, अभी उन्होंने क्या कहा है, जब संसद में बातचीत हो रही थी तो उस समय अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जब राम मंदिर बन रहा था वहाँ पे सिर्फ राम मंदिर पे बीजेपी वालों ने फोकस किया, वहाँ के जनता के मुसीबतों पे, दिक्कतों पे उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया, जो ज़मीनी मुद्दे वहाँ पे प्रभावी हैं। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, आप जैसे लोग ही वहाँ पर गए थे और लोगों से पूछ रहे थे, वो इतने खुश हो रहे थे, पता नहीं हजारों लोग थे जो ये कह रहे थे राम मंदिर बनने से काम आएगा, ठीक है, शहर बदलेगा। और उससे पहले वो बता रहे थे कि कंडीशन बुरी थी। राम मंदिर बनने के बाद कंडीशन बहुत बढ़ चुकी है, ज़मीन से लेके प्लॉट तक लेके कारोबार भी बढ़ा है। अब गंदी राजनीति अगर बढ़ जाएगी ना तो इनके दिमाग में जो गंद चल रही है वो कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकती हो। और रही बात, अगर यही नेता थे, अब से पहले तो यही नेता थे, तो विकास क्यों नहीं हुआ आपसे पहले है? अब जाके, अब क्योंकि ये लोग विकास करने, बीजेपी वाले विकास करने लगे तो इनको चूल मचने लगे। अपने टाइम पे कर लेते, अब नहीं हुआ तो इनको दर्द हो रहा, यार ये तो हमें भी कर लेना चाहिए था, तो हमारी सरकार बनी रहती। भैया तुमने नहीं करा, तुमने हराम का खाया, अपनी जेब भरी, तो तुम जाओ यहाँ से। और ऐसी आजकल ये इनके दिमाग में इतना गंद भर चुका है ना, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। कहा कि आरएसएस भी हिंदू संगठन नहीं है, मतलब कि हिंदुस्तान के हिंदू को आरएसएस के नाम से नहीं जाना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं उनका एक जलन जो है नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो, ये जो राहुल गांधी जी है ना, इनके बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने से समझदारी नहीं होती है, समाज में रहने से समझदारी होती है, ठीक है ना। और ये बंदा है ना, ये बंदा बाहर रहा है तो इसे है ना इंडिया की जो बेसिक नीड है ना उसको पता ही नहीं है। आज भी संसद में हिंदू और मुस्लिम कर रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है। अबे भाई साहब, हिंदू में बस ये है कि जैसे प्रकाश भाई ने बोला ना, उन हिंदुओं के मुंह पर रहपटा लगाया है जो इसकी सपोर्ट में खड़े थे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर इसको वोट मिली है। अब सुन लो, अगर भाई साहब छाती नहीं फट रही है ना तुम्हारी, तो तुम है ना नल्ले हिंदू हो, तुम सच्ची बोल रहा हो अगर तुम्हारी छाती नहीं फट रही है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें अब भी लग रहा है ना कि ये जो बोलता है कि हिंदुओं के अंदर वो है, हिंसा है, नफरत है, तू पता नहीं कितने मिशन से बना है और हम पे उंगली उठा रहा है हिंदुओं पे। तू हिंदू है? तू खुद सोच के देखो, तू हिंदू है? बकवास करवा लो बस, तेरे पास बोल और कुछ है नहीं, तेरे पे काम तेरे पे हो नहीं रहा, ठीक है ना। तुमसे कोई न्यूज़ वाला तुमसे ये पूछ ले कि तुम्हारी सरकार में क्या क्या काम हुआ, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और तुम फिर विपक्ष पे उठाने लगते।